2026 में आएगा, 2 नंबर में 2026 में, 2 नंबर में 2 नंबर में 2026 में ये सवाल बन सकता है बेटा। ओके, 2 नंबर में ये सवाल बन सकता है। कैसे बन सकता है जरा गौर से देखो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को मिला दो और एक ठोस बना दो। तो बच्चों देखो, एक घन मान लो आपके पास ये हो गया और एक घन मान लो आपके पास ये हो गया, ठीक? 2 घन हो गए हमारे पास, इन दोनों को मिला दो। जैसे कि मैंने देखो मिला दिया ऐसे, ठीक है? जैसे मान लो ये मैंने मिला दिया, 2 घनों को मिला दो, ऐसे मिल गए घन दोनों। अब आपसे बोला गया है कि इसकी भुजा कितनी 7। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये घन है तो इस घन के बारे में अगर बात करें तो घन में अगर हम बात करें तो a बराबर कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मुझे बोला गया कि जो भी आपको प्राप्त होगा, अब ये ठोस कैसे प्राप्त होगा? सर ये तो घनाभ प्राप्त होगा, ये जो ठोस प्राप्त होगा ये तो घनाभ प्राप्त होगा, जो कि देखो हमको प्राप्त हुआ। अब एक खास बात ये कि अब जब ये 2 घन जुड़ करके क्या बनाएंगे? 2 घन जुड़ करके घनाभ बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। 2 घन जुड़ करके क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे, कुछ ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चों कि पहले हमारे पास एक घन था, इसकी भुजा 7 7 7 है, बाद में इसको जोड़ करके 2 घनाभ, एक घनाभ बना दिया। पहले एक घन था, फिर दूसरा घन लाए, घनाभ बना दिया। इससे एक बात समझ में आई, प्रैक्टिकली समझो कि इसकी लंबाई तो बढ़ गई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ी। समझ में आई बात? यानी जब हम 2 घन जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई जो होती है, जब हम 2 घन जोड़ते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है घनाभ, उसकी लंबाई जो होती है वो 2 a के बराबर हो जाती है। ठीक, समझ गए? यानी अब इसकी लंबाई हो जाएगी 2 × 7, यानी लंबाई हो गई 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो होती है वो नहीं बदलती, वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसका b भी नहीं बदलेगा, वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसका b भी नहीं बदलेगा, वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, अब चाहे आयतन पूछ सकते हैं, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे इसका कुल प्रश्न निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे 2, उसके बाद LB + BH + HL, है ना जी भाई? जल्दी बताओ HL। तो अगर मैंने देखा कि 2 लिखा मैंने, L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू कितनी है भाई? 14। 14 को हम गुणा करेंगे 7 के साथ, फिर उसके बाद 7 गुणे कितना होगा? 7 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद 7 गुणे क्या होगा? L यानी 14 होगा। ठीक, चलिए देखिए 2 लिखा, 14 गुणे 7, 14 पंचे 70 और 14 दूना 28, यानी 14 7 98 आया। इधर भी 98, इधर भी क्या हो गया? 49 हो गया, इधर भी क्या हो गया? 98 हो गया। ओके, इधर भी क्या हो गया? 98। अब 98 98 49 सबको जोड़ना है, तो देखो कैसे जुड़ेगा? 8 8 16, 16 हमें 9 जोड़ दिया, 25 हो गए। तो सर ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, 16 हमें 9 जोड़ दिया, 25 हो गए। फिर हासिल हुए 2, फिर देखो 9 और 9, यहाँ 18 2 20, 20 4 24, यानी 245 आया। और आगे गुणे में क्या लिखा है? 2 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 590, यानी इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आने वाला है बेटा वो कितना आने वाला है? 590। और अगर हमको भुजाएं सेंटीमीटर में दी होंगी तो मैं क्षेत्रफल निकालते वक्त सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊंगा। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बढ़िया से। अब सुनो, गलती कहां पर होती है? डी वाले कितने बच्चे सर? 5 490, अच्छा 490 होगा। ठीक है, हाँ 200 200 यानी सर 490 होगा। देखा गलती कहां पर होती है? गलती वहां पर होती है जब हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है समझ गए ना?